नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका डिबेट शाला की एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी तथा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच एक तगड़ी डिबेट देखने को मिली है। दोस्तों, बीजेपी ने जो मनरेगा योजना का नाम बदल दिया है, उसी को लेकर आज की यह डिबेट हो रही होती है, जिसमें चलती डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत अपने मुद्दे से भटक जाती हैं। उसके बाद वहां उपस्थित ऑडियंस सुधांशु त्रिवेदी तथा हर्षवर्धन त्रिपाठी ने उनकी जो धज्जियां उड़ाई है वह देखने लायक है। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत की सिटी पिटी गुम हो गई है। दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए डिबेट वीडियो देखते हैं। कह रहे हैं कि सनक है आप में, इनके जितने योजनाएं थी उनका नाम बदलने की, और इसीलिए आपने उस सनक के तहत ये नाम बदला है। देखिए, जो सनक कहा तो ये पूरा देश जानता है, नाम रखने की सनक थी या बदलने की सनक है। संख्याएं देख लीजिए किसके नाम पे देश में क्या क्या बनाया गया है तो साफ समझ में आ जाएगा। याद है, आप कनॉट प्लेस पे जाइए तो बीच में राजीव चौक है, फिर इंदिरा चौक है, फिर चौक चौक के देखिएगा तो चारों तरफ आपको नाना प्रकार के नाम नजर आएंगे। तो इसलिए वो सबको पता है कि क्या है। और जहां तक नाम की बात है, नाम पे काहे परेशानी, मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी देखिए, अखिलेश जी बोल रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता 3 बार बोले, और यही वंदे मातरम में इनकी पार्टी वाले कहते हैं भारत को माता नहीं बोलेंगे मगर व्यक्ति को राष्ट्रपिता बोलेंगे। ये होता है दोहरा चरित्र, ये बहुत साफ समझ में आता है। तीसरा, नाम बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत पहले काका हाथरसी लिख गए हैं कि नाम बदलने से कोई तकदीर नहीं बदलती। सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर, और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इस योजना के संदर्भ में जो मैं बात बताना चाहता हूं, अब एक और बात देख लीजिए, नाम है इंडिया गठबंधन, और भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, बधाई नहीं देते। ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। नाम है इंडिया गठबंधन, सुर्खियां बटोरते पाकिस्तान में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम है पृथ्वीराज चौहान, इनके नेता, और काम मोहम्मद गोरी वाले, जो कहते हैं कि पहले ही दिन हम लोग हार गए थे। और साहब, नाम है गांधी, और आतंकियों के पक्ष में आंसू बहाते हैं। सबके सब चोर हैं साले। एक एक करके कलई खोलेंगे, धीमे धीमे कलई खोली जाएगी। पहले तो नाम पर बात करते हैं। नाम है नरेंद्र मोदी, लपके जाएंगे लाहौर सेवई खाने शरीफ जी के साथ। नाम है नरेंद्र मोदी, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। नाम है नरेंद्र मोदी, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन सीज फायर तब कर लेंगे जब हमारी आर्मी के हाथ में पाकिस्तान की गर्दन थी। तो नाम पर मत जाइए। इनको शुरू से महात्मा गांधी से दिक्कत है। महात्मा गांधी को मारने वाले इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित थे। चौथी गोली अब इन्होंने मार दी महात्मा गांधी की स्कीम का नाम बदलकर। अच्छा, इन्होंने कहा 3 के बाद चौथी गोली। गांधी जी से दिक्कत है आप लोग। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन बिना नाथूराम गांधी के गोडसे आगे का शीश कोर्ट में झुकाए दिया इनका गया काम भी बयान नहीं है कि चलता है। उसने 2 ही गोली मारी थी। ये तीसरी गोली किसने मारी थी, ये जरा पहले क्लियर होना चाहिए। और कोई भी जाके चेक कर ले इसको, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी विचारधारा ने अरे आपकी विचारधारा ने क्या तीसरी गोली किसने मारी थी? और सुनिए, एक मिनट, और अगली गोली आप चला रहे अरे हैं। आपके अंदर अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। अब सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद 45 मिनट तक वो वहां रहे थे। आज बिरला मंदिर जहां से है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिसको वेलिंगटन हॉस्पिटल कहते थे, 45 मिनट क्यों नहीं गया कोई? क्यों चला रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चे, जर्नलिस्ट आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन क्यों है भाई? इतना क्यों है? हर बात में बोलने लगती है बीच में। आप यहाँ पर आकर व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने व्हाट्सएप के फर्रे नहीं पढ़ रहा हूँ, फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। आप व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप के फर्रे बोलने उसके बाद व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़िए। यहाँ पर थोड़ी इन लोगों की रिस्पेक्ट करिए, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला, चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर गलत बोला हो तो बताइएगा। और सुनिए, और मजे की बात, चौथी गोली भी चली थी। वहां पर 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का। उसने कहा 4 गोलियां चली थी। और मजे की बात, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पता लगता ना कितनी गोली थी। पुलिस ने किस आधार पे किया? कोई जांच नहीं हुई। गांधी जी पे मौत से, आज सुनिए, आपने टर्न पे बोलिए भाई। आरएसएस नहीं, अभी आप लोगों को जानकारी नहीं है, मत परेशान होइए। 13 दिन पहले मदन लाल पावा ने बम फेंका था। गांधी जी कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? और उस समय मदन लाल पावा को छोड़ दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने लिख के केंद्र सरकार को भेजा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने छोड़ दिया, और उसके साथ साथ वो कह रहा नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है, पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 13 दिन पहले घटना थी। खैर, इसलिए वो सारा विषय छोड़िए। महात्मा नहीं बोलेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसीलिए आप सब ने जितनी मूवीज देखी होंगी, उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है, महात्मा नहीं। और ये लोग नतमस्तक हो गए थे उसके आगे जाके, और इन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया था। लियाकत अली ने इंटरिम सरकार का बजट पेश किया, जो जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। इसलिए वो बात छोड़िए। अब आइए साहब, सिविल सोसाइटी की बात इन्होंने कही। अरे साहब, आपके जमाने में तो सिविल सोसाइटी पूरी सरकारें चला रही थी।
नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी? भारत के संविधान का सबसे बड़ा मजाक, जहां दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री से ऊपर होती थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इन्होंने गांधी और जिन्ना की बात करी। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तो मिलकर आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकारें चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस बंगाल सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिसके चीफ मिनिस्टर फजलुल हक थे, जिन्होंने पाकिस्तान पार्टी क्या थी? 41 में बोलिए। असली बात पहले बात सुन, जिसकी भी पार्टी थी फजलुल हक पार्टी थी, मुस्लिम लीग नहीं थी। लाहौर के सेशन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। जब सारा देश क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था तो ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे इसका दमन कैसे किया जाए। ये आपकी असलियत है, मेरा मुंह यहां पर मत खुलवाइए। और भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जीवाड़ा। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए, जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद लगाइए, जोर से नारा लगाइए, जोर से नारा आज लगाइए आप जोर से नारा। अगर हिम्मत है तो लगाइए जोर से नारा। और एक मिनट अभी मन लगाइए, हमारे साथ मिलकर लगाइए। अरे लगाने तो दीजिए, अब लगाने दीजिए। इन्होंने बोला अरे लगाए नारा। 1 मिनट अब बताता हूँ, सुनिए मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, सुनने दीजिए। आपने कहा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूं, उसके बाद बोलिएगा। अब सुनिए, गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। गांधी का विचार क्या था? नाथूराम गोडसे चिल्लाने लगी, क्या बेहुदेपन हरकत कर रही है? मुर्दाबाद। सुनने तो दीजिए, अभी जवाब दूंगा तब देखिए गले में हलक अटक जाएगा। महात्मा गांधी, अरे सुनिए तो देखिए चिल्लाती जा रही है। पता नहीं इतना चिड़चिड़न इनके अंदर क्यों है, समझ में नहीं आता। दर्शकों से क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक प्रवक्ता बताइए जिससे उलझती ना हो। बताइए कौन बनेगा करोड़पति का? एक कोई सवाल बता दीजिए, इसलिए शांति से बात करिए। अब मैं बताता हूं, आप ही ने कहा व्हाट्सएप का फर्रा फेंकता। अरे व्हाट्सएप फर्रा नहीं, अभी बोल रहा हूं भाई। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, आखिरी शब्द था हे राम, और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पे राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पे लिखे को झूठा कर दिया। आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। मैं बोलने को तैयार हूं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो क्या सीन है, बोलो गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे, बोलो। ये असलियत है। देखिए मैंने कहा हलक में अटक जाएगी। भारतीय जनता, एक मिनट, जो कांग्रेस पार्टी जो सबसे मुद्दे पर घेर रही है विपक्ष पर, नहीं आपका दोनों 10 सेकंड सारा स्टूडियो और आपके सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, भाजपा का सांसद खड़ा हुआ है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे मैंने तो कहा मैं तैयार हूं, तुम बोलो। शरीर बड़ी की आत्मा, मैं कहता हूं आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद, दोनों को बोलो। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि उन्होंने कहा है कि मनरेगा ने इतनी ज्यादा उपलब्धियां हासिल करी हैं, तो पिछले 10 साल में जब कांग्रेस थी उस टाइम ग्रामीण गरीबी खत्म क्यों नहीं हुई, और उसी टाइम पे फेक जॉब कार्ड्स की इतने ज्यादा घोटाले क्यों सामने आए? बैठ जाइए, मैं इसका एक साथ नहीं। मेरा विपक्ष यानी कांग्रेस से ये सवाल है कि क्या उन्हें परिवर्तन ही नहीं पसंद, या क्योंकि वो केंद्र से आ रहा है इसीलिए दिक्कत है? मुझे राम के नाम पर जो ये पेडल कर रहे हैं उस पर आपत्ति है। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं भगवान राम की उपासक हूं। मेरे लिए भगवान राम आस्था का, मेरे धर्म का, मेरे इष्ट का विषय है। मेरे लिए भगवान राम रोजगार का र, आजीविका का अ और मिशन का मान नहीं है। इसलिए भगवान राम के नाम को इस तरह से दुरुपयोग मत कीजिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, वीबी ग्रा अगर इसको कोई कहे, वीबी GRG कोई कहे, ये कैसे चलेगा? भगवान राम के नाम का दुरुपयोग मत करिए। आप लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आप राम राज्य को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा है, वो आप समझ नहीं सकते। इन्होंने भी जवाहर रोजगार योजना रखी थी राजीव गांधी के जमाने में, उसका नाम बदल दिया। तो इसका मतलब नहीं कि जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान कर दिया गया था। सुनिए भाई, राम के प्रति बड़ी श्रद्धा है। राम मंदिर में तो इनविटेशन पे नहीं गए, और बाबर की कब्र पे बगैर बुलाए 3 पीढ़ियां गई। 1959 में नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी, और 2005 में राहुल गांधी। और सुनिए, 1968 में इंदिरा गांधी गई, नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मैं उनसे चंद कदमों की दूरी पर था,
और इंदिरा जी ने कहा कि ये इतना ग्रेट क्षण है कि लग रहा है कि सदियां सिमट कर चंद झूठ पलों बोल में रहे आ हैं, गई मुंगेरी हैं। लाल ये त्रिवेदी वन लाइफ साहब इज नॉट एनफ। किताब सुधांशु नटवर सिंह जो मुंगेरी आपके लाल फॉरेन त्रिवेदी, मिनिस्टर थे उन्होंने लिखा है। सुधांशु मुंगेरी अब मैं लाल बता रहा- त्रिवेदी अरे झूठ भाई बोलते एक हैं। बार अपने टर्न पे बोलिए भाई। अरे अब मुंगेरी सुनिए, लाल आपका नाम आज है। आजाद या कहाँ बताइए चले गए? सर अपने अपने टर्न पे हाथ बोलिए। उठाइए प्लीज, हाथ उठाइए। अरे भाई चिल्लाना पड़ सुनिए, रहा है, प्लीज। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से वकील कौन खड़े थे? इनके नेता कपिल सिब्बल। आज बाबरी मस्जिद कौन बनवा रहा है? इंडी गठबंधन वाले। और सुनिए, ये डायलॉग किसका है? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर। बोलो भाई, कितना दिल में राम, बगल में छुरी, मुंह में राम, ये होता है। ठीक है, छोटा सा रिस्पॉन्स फिर मैं आ जाएगा। आप मुझे हमेशा छोटा सा क्यों कहती हैं? ऐसे ही उनको बोला करिए छोटा सा, वो लंबा लंबा बोल रहे हैं, मैं छोटा अरे बोल भाई, रही हूँ। हो रुकिए सुधांशु जी, बता दूं नाम अरे पे, एक सुधांशु जी राजस्थान छोड़िए। के बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, कुंभाराम। कुंभाराम के नाम पर बोल के कांग्रेस चुप हो की जाते हैं, आप चुप नहीं गहलोत होती। सरकार आप ने एक उनके बीच योजना में भी चालू बोल रही की हैं, उनके और बीच में। राहुल गांधी का वीडियो अवेलेबल है। सुधांशु जी, उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने कुंभकर्ण योजना ठीक है, चालू की है। चलिए। एक तो ये लगातार सुप्रिया जी कह रही हैं कि व्हाट्सएप पे फर्रे वाले हैं, फिर उन्हीं बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। जेनजी वाले ही भाई, वही आर्टिफिशियल इनको कह रहे हो इंटेलिजेंस नहीं है, करते हैं, आप वही सुन नहीं व्हाट्सएप पाए। वाले हैं। आप वो तो सब वो किसी ने देखते आप सुन ही नहीं पाए, हैं। क्या और वो नहीं व्हाट्सएप है। पर भेजी गई हर चीज को आप अगर ये कह रहे हैं कि वो गलत है, यानी मोड वैसे ऑफ बाबर पे कम्युनिकेशन को काउंटर जो टाइम नहीं के साथ करता, बदला है। बधाई देता हूं, उन्होंने स्वीकार लेकिन कर जो लिया। मूल बात है, बाबर पे नहीं, जो वो मूल बात है, जब आप बोल नहीं पाए, चले इस यहाँ पर देश बातें में करने। जो सरकार में आता है, मतलब हमें तो बाबर के नाम पे भी रोड नहीं चाहिए, हमें तो अकबर के नाम पे भी रोड नहीं चाहिए, हमें मगर है दिल्ली में है। जब ये आते हैं अपने प्रधानमंत्रियों के नाम पर करते हैं, यहाँ पर आते हैं वो अपना एजेंडा चलाते हैं। जनता का क्या मतलब, उनको तो पता ही नहीं है, बस योजना लागू हो ना हो, नाम बदलना है बस। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नाम पे तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रेरोगेटिव है, जो भी सरकार है उसका विशेषाधिकार है। और गांधी नेहरू परिवार तो दूसरे को छोड़िए, अपने ही घर में सब रख दिया, चौक चौराहे से लेके गली मोहल्ले से लेकर लाइब्रेरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, हवाई अड्डे से लेकर बस अड्डे तक, जहां देखो वहीं 4 मूर्तियां, 4 नाम। ये भगवान क्या जुल्म है। पता है पिछले 10 सालों में कितने 2014 से 2025 के बीच में कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं? 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। आपको पता है इन्होंने बीच में नहीं, प्लीज, अरे खत्म भैया हो गया टाइम, जल्दी, 2014 जल्दी। से 2025 की बात कर रही हूँ, ठीक है, सरकारी स्कूल सिर्फ दो बंद लाइन हुए में हैं। सुधांशु और जी मैं को यहाँ जवाब पर एक बात और बताना चाहती हूँ। आज हसदेव कट रहा है, आज अरावली ढाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वन अधिनियम कानून को बदल दिया है। तो मेरा मानना ये हर कानून जो देश के लोगों की सुरक्षा करता है, जो उसको आप उनको क्यों कर ताकत रहे हैं? देता है, सुधांशु जी, उसको आप दो लाइन, खत्म कर सिर्फ रहे दो हैं। लाइन। अरावली को दो ढाया लाइन, जल्दी जाएगा, सर, जल्दी, पेड़ सुनिए। काटे जाएंगे सुधांशु और फिर जी। पॉल्यूशन की चर्चा से ये भागेंगे। ये सुनिए, गांधी नेहरू परिवार के बाहर कांग्रेस के जिन नेताओं को सम्मान दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया। ये बताइए, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया, मगर उनको चुनाव धोखे से हराने वाले नारायण काजोकर को दिया। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न हमने दिया, मोदी जी की सरकार ने। पीवी नरसिम्हा राव को मोदी जी की सरकार ने। फिर चिल्लाने लगी, भाई बहुत गलत तरीका है। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको दिया। तरुण गोगोई को पद्म भूषण अवार्ड दिया, एससी जमीर को दिया, और सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई। दोस्तों, आपको यह डिबेट वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह डिबेट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक नई शानदार सी डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।